आगे की तरफ गए हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग मर गए और बाद में उनकी बॉडीज़ जो है डिस्कवर हुई, जिनकी हड्डियाँ आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, ये एक स्केलेटन है और ये पूरा कंप्लीट स्केलेटन जो है ना यहाँ पे मौजूद है। आप लोग हैरान होंगे कि हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं आज के दौर में अगर कोई नॉर्मल पर्सन देखे ना, वो कहे कि यार इसकी क्या ही वैल्यू। आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि पुराने वक्तों में उनके बादशाहों के लिए वो बनाई गई थी और वो उस वक्त की सबसे कीमती चीज़ों में शुमार होती। आ जाए आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये बर्तन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये सेक्शन स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जिनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ज्वेलरी देखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए मैं आज ये सेक्शन दिखाने लगा हूँ। ज्वेलरी में देखें इनके किस तरह के जो है ना, ये मे बी नेकलेस होगा और इयररिंग्स हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको प्लेस किया गया और ये सारा गोल्ड है। ये वो पत्थर है जिनसे ये स्टैचूज़ भी बनाया करते थे और यही पत्थर जैसे आजकल हमारे टाइम में कब्रों के ऊपर तख्तियाँ लगाते हैं नाम लिख कर, और ये वही पत्थर है जो इसको करीब करके देखें तो ये इनकी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है जो कि ये डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी किसी कब्र की तख्ती सी बनी हुई है। उस एरिया में हमारे पास जो पुराने वक्त के जो जो लोग जिन खुदाओं की पूजा किया करते थे उनके स्टैचूज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो जंगों में जिन्होंने फतह हासिल की और जो बादशाह के करीबी लोग थे या जो कुछ बादशाह थे, उनके स्टैचूज हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ है, अब ये जो चीज़ बनाई है ना, ये पत्थर है, ये पत्थर है और जिस टाइम में ये बना हुआ है, ये कबल अज़ मसीह कह सकते हैं कि उस टाइम में बना हुआ। और उस टाइम में इनका जो आर्ट वर्क होता था, इंतहाई नफासत के साथ ये चीज़ें जो बनाते थे पत्थरों को तराश कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी मजे की लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन मैं कुछ मसरूफ था। थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है और ड्यूरिंग जॉब जो है ये डिफिकल्ट टास्क होता है क्रिएटर के लिए कि वो जाए किसी दूसरी जगह पे और जाकर वीडियो बनाकर आए। तो स्पेशली आज का दिन जो है ना, मैंने आप लोगों के लिए ऑफ किया है ताकि मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट निकाल सकूं, क्योंकि मेरा इनबॉक्स भरा हुआ था क्यों काशिफ भाई आपकी वीडियोस नहीं आ रही, हम लोग आपकी वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो अपलोड करें, जल्दी करें, हमें आपकी वीडियोस बहुत पसंद लगती है। आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। मेरे पीछे आप इस बिल्डिंग देख सकते हैं, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग साइप्रस की हिस्ट्री से भरी हुई है। बेसिकली ये साइप्रस का एक म्यूजियम है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्लेस की गई हैं। तो आइए म्यूजियम के अंदर चलते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जो है म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री हमें इतनी ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं मोस्टली उस पर ग्रीक लिखी हुई है और इतनी ज़्यादा ग्रीक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, जो यहाँ के लोगों से जानने के बाद, बात करने के बाद थोड़ा सा हमें आइडिया होगा, तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं। अभी आते हुए यहाँ से स्टार्ट करें तो ये इनके कुछ पुराने तर्ज के जो है बर्तन बने हुए हैं यहाँ पे, इसमें अमूमन ये जो है ना पानी वगैरह के काम आया करते थे। इसी तरह से ये एक बड़ा बर्तन जैसे कुछ बड़े खाने बनाने के इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये इन्होंने ना कुछ स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको इन स्टैचूज़ की तरफ दिखाए
तो इन स्टैचूज़ की हिस्ट्री बेसिकली ये है कि ये कुछ नीचे से अगर देखें इस वाले की, तो बेस जो है ना ऐसे किसी जानवर की तरह की है, और ऊपर ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो मे बी ये मतलब इनकी कोई शाही सवारी हो जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पे जो है ना इनके मज़ीद कुछ कीमती और पुराने किस्म के बर्तन जो है, इस तरह से कि प्याला है, सुराही इस तरह से है, और भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। आप जो थोड़ा इस तरह देखें तो बहुत कुछ, बहुत सारी पुरानी और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये तो हो गया बर्तनों का सेक्शन। में आप लोगों को बर्तन जो है ना वॉक करते हुए थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हम आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही कम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, और स्पेशली वो लोग जो हिस्ट्री को लव करते हैं, हिस्ट्री से प्यार करते हैं, उनमें जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो उनको पसंद आने वाली है। थोड़ा सा मज़ीद हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस जो है ना हमें क्रॉकरी बर्तन की मिलती है। तो बर्तनों का तो पोर्शन दिखाते हैं। तो आगे की तरफ आते हैं। आगे तो हमारा जो एरिया है वो थोड़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस एरिया में हमारे पास जो पुराने वक्त के जो जो लोग जिन खुदाओं की पूजा किया करते थे, उनके स्टैचूज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो जंगों में जिन्होंने फतह हासिल की और जो बादशाह के करीबी लोग थे या जो कुछ बादशाह थे, उनके स्टैचूज हमारे पास देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे की तरफ आए, हम मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो ये इन्होंने वॉल डेकोरेट की हुई है, जिसपे हम कंप्लीट में जो है ना देख सकते हैं ये सारे इन्होंने स्टैचूज जो है ना ये रखे हुए हैं। इनमें से कुछ स्टैचूज इनके खुदाओं के स्टैचूज हैं जिनकी वो इबादत किया करते थे। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इनके कुछ जो पुराने लोग थे, या इसको भी कहा जा सकता है कि ये इनके कुछ खुदाओं में से होगा। आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री। तो इनके स्टैचूज देखने को मिलते हैं। अब इसके आगे मज़ीद हम एक क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये वो लोग हैं जो जंगें लड़ा करते थे और जिन्होंने जंगें जीती हैं। तो ये उनके स्टैचूज जो हैं ये लगे हैं। और आप लोग दाएं तरफ देखें, बेसिकली ये स्टैचूज दिखाना भी आपका मकसद है, और दूसरा मकसद ये है कि इसके ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ है। अब ये जो चीज़ बनाई है ना, ये पत्थर है, ये पत्थर है। और जिस टाइम में ये बना हुआ है, ये कबल अज़ मसीह कह सकते हैं कि उस टाइम में बना हुआ है। और उस टाइम में इनका जो आर्ट वर्क होता था, इंतहाई नफासत के साथ ये चीज़ों को बनाते थे, पत्थरों को तराश के। तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक इनका सोल्जर है, सोल्जर का स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है, जिसके सर पे वो एक पुराने वक्तों में हेलमेट पहना करते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर आगे ले जा के दिखाऊँ, यहाँ पे हमें इनके कुछ स्टैचूज मिलते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ तो हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये डिस्कवर हुए थे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक काफ़ी महंगा पत्थर होता है। लाइमस्टोन के जो है ना ये शेप बने हुए हैं और ये कुछ स्टैचूज बने हुए हैं। इनको अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। बस इस म्यूज़ियम का विजिट करवाने का मकसद आप लोगों को ये है कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है, जो लोगों ने हिस्ट्री में जंगें लड़ी हैं, या जो चीज़ें करी हैं, उन सब चीज़ों से आपको म्यूज़ियम में आना। थोड़ा हम आगे की तरफ गए हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग मर गए और बाद में उनकी बॉडीज़ जो है डिस्कवर हुई, जिनकी हड्डियाँ आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, ये एक
स्केलेटन है और ये पूरा कंप्लीट स्केलेटन जो है ना यहाँ पे मौजूद है। इसको उन्होंने उस तरह से शीशे के उसमें पैक करके रखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे भी स्केलेटन की बकाया जात मौजूद है। हाँ, ये बेसिकली ये जगह और ये जगह, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली वो जगह हैं जैसे पुराने वक्तों में जो जादूगर हुआ करते थे, वो जादू किया करते थे, काले जादू। और काले जादू करने के लिए वो इन हड्डियों का और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली ये वो चीज़ें यहाँ पर प्लेस की गई हैं। आप हैरान होंगे कि हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, आज के दौर में अगर कोई नॉर्मल पर्सन देखे ना, वो कहे कि यार इसकी क्या ही वैल्यू। आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि पुराने वक्तों में उनके बादशाहों के लिए वो बनाई गई थी और वो उस वक्त की सबसे कीमती चीज़ों में शुमार होती थी। आ जाए। तो अगर आपको समझना है तो ये एक कंप्लीट बेड सेट है जिसमें एक बेड है और इस पे दो चेयर हैं। बेसिकली ये बेड अपने टाइम का सबसे महंगा और यूनिक डिज़ाइन में से एक है। ऐसा डिज़ाइन है, ये वो डिज़ाइन है कि इससे पहले ऐसा डिज़ाइन कभी नहीं बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि इसमें मुकम्मल जो है लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और ये इतनी मजबूत लकड़ी है। इतने टाइम गुजरने के बाद ये गालिबन चौथी या आठवीं हिजरी की है, चौथी या आठवीं सदी की, सॉरी। तो तब से लेकर अब तक ये अपनी असल शक्ल में मौजूद है। आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये बर्तन आप देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। पुराने वक्तों में जो औजार तैयार किया करते थे, बेसिकली ये वो भट्टी है जिस भट्टी में लोहे को डालकर और इस तरह के औजार जो हैं वो तैयार किया करते थे। अब ये देखें कि ये वो सारे औजार हैं जो जंगों में इस्तेमाल होते थे और स्पेशली ये वो आर्मर है जिसको सोल्जर लोग अपने सामने चेस्ट पे पहना करते थे। तो आप देखते हैं इसमें और क्या मज़े की चीज़ें हैं। इस पोर्शन में हम आए तो यहाँ पे हमें इनके टूल्स देखने को मिलते हैं जो पुराने वक्तों में या अपने कुछ कंस्ट्रक्शन में जो टूल्स इस्तेमाल किए करते थे या जो जंगों में टूल्स इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे हम आपको वो दिखाएंगे। जिस तरह से अब हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, इस तरह के सिमिलर टूल्स आज के दौर में भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जैसे उन्होंने बनाए होंगे, इट्स अनबिलीवेबल। इनका आइडिया, इनकी खोज लगाना और देखना कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है और किस तरीके से इसका जो है ना हमने यूज़ करना है। तो ये पहले वक्त में एक बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत ही समझदार और ज़हीन लोग जो है इस तरह के काम करते थे। मैं भी ये जो उनका वो होता है, अक्सर जंगों में यूज़ होता है तीर। तीर के आगे में भी ये वो स्टफ़ है जो कि शार्प होता है और जो बंदे के जाके अंदर आर पार हो जाता है। मे भी ये वो चीज़ें। और थोड़ा इस तरह का आते हैं तो ये हमारे पास जो उनके सोल्जर्स होते थे उनके हेलमेट्स हैं। इस तरह से ये आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, बहुत ही मशहूर फिल्म है बाहुबली। बाहुबली में अगर आपने देखा होगा तो इस तरह के हेलमेट जो है ना उन्होंने जंगों में पहने होते हैं। इसी तरह से हमारा एक तुर्की का ड्रामा भी बड़ा मशहूर हुआ था एर्तुगरुल गाजी। अगर आपने वो जंगें देखी हो तो उसमें भी इस तरह के जो हेलमेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। पहले वक्तों में जो करेंसी यूज़ हुआ करती थी, अभी तो हम करेंसी जो देखते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होती थी। पहले वक्तों में जो करेंसी यूज़ होती थी ना उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे आपकी देखें पत्थर है, मेटल है और मेटल के ऊपर किस तरीके से उन्होंने इनग्रेविंग करके अपना जो सिक्कों की शनाख्त की हुई है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट लग रही है।
सेक्शन स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जिनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ज्वेलरी देखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उनके लिए मैं आज ये सेक्शन दिखाने लगा हूँ। ज्वेलरी में देखें इनके किस तरह के जो है ना ये मे बी नेकलेस होगा और इयररिंग्स हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको प्लेस किया गया और ये सारा गोल्ड है। ये नीडल्स आप देख रहे हैं, ये वो नीडल्स हैं जो अक्सर फीमेल्स जो है ना अपना बाल बनाती हैं, बालों को रोल करती हैं, तो रोल करते हुए बालों में फंसा देती हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ रिंग्स लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की रिंग है। आप अगर यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं तो ये कुछ रिंग लगी हुई हैं जिसमें स्टोन्स भी हैं। तो पुराने वक्तों में भी लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए थे, जैसे मैं स्टोन्स पहनता हूँ वैसे पुराने वक्तों में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना शौकीन होते थे स्टोन्स के, और वो अपनी ताकत को जो है ना अपने पहने हुए स्टोन्स से ज़ाहिर करते थे। ज़ाहिर बात है, कुछ स्टोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और जो बड़े लोग थे वो कीमती स्टोन्स पहनना पसंद करते थे। तो थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मज़ीद हमें कुछ खूबसूरत नेकलेस और बैंगल्स, इयररिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा थोड़ा मज़ीद आ गया हूँ तो यहाँ पे एक प्लेट टाइप जो है ना वो बनी हुई है जिसमें उनके बादशाहों का कोई जिक्र किया हुआ है, बादशाह हैं और साथ में जो वज़ीर खड़े होते हैं तूते बाजे ला के, उन वज़ीरों का जिक्र है। और बेसिकली ये लोग क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियंस जो है ना ये इस तरह की जो क्रॉस साइन में जो इनकी ज्वेलरीज होती हैं इनको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आपको ज्वेलरी दिखाने के बाद हम जिस एरिया में हम एंटर हुए हैं ये बेसिकली वो एरिया है। यहाँ पे चौथी सदी में ज़लज़ला आया था रोम में, और रोम में ज़लज़ला आने के बाद जितनी भी चीज़ें थी इनकी, जितने भी अपना स्टैचूज़ थे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे। और उसके बाद 7वीं सदी में जब अरब्स वहाँ पे आए और अरब ने वहाँ पे अपनी हुकूमत की, तो उनके कुछ टाइम बाद जो वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन चीज़ों को दरियाफ्त किया। और आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्टैचूज हैं जिनके सर कुछ मतलब अपनी उन हालात में मौजूद हैं जिस तरह से आर्कोलॉजिस्ट ने इनको फाइंड किया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी इनमें जो है ना ये दरारें मौजूद हैं। ये म्यूज़ियम जो है ना बहुत बड़ा है। अभी जिन पत्थरों का मैं आपको जिक्र कर रहा था, जिन्होंने जिन पत्थरों से स्टैचूज बनाए हुए थे, मुझे एक जगह मिली है जहाँ पे वही पत्थर अपनी पुरानी हालत में मौजूद हैं। और ये वो पत्थर हैं जिनसे ये स्टैचूज भी बनाया करते थे। और यही पत्थर जैसे आजकल हमारे टाइम में कब्रों के ऊपर तख्तियाँ लगाते हैं नाम लिख कर, और ये वही पत्थर हैं जो और ऊपर भी नाम लिखा गया। अगर आप इसको करीब करके देखें तो ये इनकी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि ये कब्रों की तख्तियाँ किस तरह से। यहाँ पे देखें तो ये भी इसी कब्र की तख्ती ही बनी हुई है। पुराने वक्तों में ये होता था कि इतना ज़्यादा जैसे आजकल हमारा दौर है मार्बल के ऊपर हम उसको इंग्रेव करवाते हैं, उसको तराश के करवाते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। टाइम में बस इसी तरह से पत्थर बच्चे थे और उसके ऊपर 6 हथौड़े की मदद से ठोक ठोक के नाम लिखा करते थे। और ये बेसिकली वो स्टोन है जिसके मैंने आपको कुछ स्टैचूज वगैरह दिखाए हैं। ये स्टोन होते हैं स्टैचूज जो स्टोन के बनाया करते थे, जिससे ये स्टोन हो गया। ये भी सेम की चीज़ है, इनके स्टैचूज जैसे आपको बाहर दिख रहे हैं इन स्टोन के स्टैचूज बनाया करते थे।
इतना सारा म्यूजियम का विजिट। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो किस तरह से लगी और वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद उबाशर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के